उनका दुलार है, ये उनकी ममता है, ये उनकी छाया है। ये साईं बाबा संस्थान स्वयं जो काम करता है वो स्वयं नहीं करता है, ये फिर भी ध्यान रख लीजिए, बाबा स्वयं ही करते हैं इनके माध्यम से। बार बार मेरे मुख से निकलता है, क्योंकि मैं 22 स्टेट में बाबा का गुणगान करने जाता हूँ। अभी 15 तारीख से देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम में कथा है, साई कथा, ज्योतिर्लिंग साई कथा है वहाँ। झारखंड गवर्नमेंट की ओर से मुझे बुलाया जाता है हर साल। इस बार 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो 15-20 दिन के लिए जाता हूँ। ये उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनका वात्सल्य, उनकी ममता, उनकी छाया, अगर नहीं तो क्या है। अरे हमारे जैसे लाखों करोड़ों पड़े हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि जहां जाए ना वहां पर छवि छोड़ के आना, किसी को लूट के मत आना, लुटा के आ जाना। लूटने वालों की संख्या अलग है, जो लुटा के आने वालों की संख्या, मेरा साईं लुटाने वाला है। इसलिए कहते हैं कि 3 लोग का स्वामी साईं, घर घर मांगे भिक्षा और इंसान समझ ना पाए साईं क्या है। जब तक इंसान बन के, जब तक संसार में रहोगे नहीं समझ पाओगे। जब तक उसके प्यार का, उसकी कृपा का अंजन नहीं लगेगा, तब तक साईं को नहीं पहचान सकते। उसके प्यार का अंजन लगाइए, उसके बनिए। और क्या क्या साईं साईं कहने से मैं तुझे मोक्ष की प्राप्ति, साईं कहने से क्यों कहा बाबा ने? ये साईं नाम साईं ने खुद ने नहीं रखा है, ये शिरडी में भगवान भोलेनाथ की कृपा से महालसापति के मुख से निकला है। या साईं बोले, ये साईं क्या है? उसी समय एक व्यक्ति के शरीर में खंडोबा का संचार हुआ। बोले किस महान पिता की संतान है? उसी समय वो जो अवतार ने बोला कि यहाँ एक नीम का वृक्ष है, वहां जाइए, खोदिए। वहां पर 4 दीपक जलते हुए रुद्राक्ष की माला। बाबा ने कहा, यहाँ मैंने 12 साल तपस्या किए, ये मेरे गुरु का स्थान है। आप 12 साल इनको मत जोड़ लेना, 1 2 3 4, ये बहुत अलग बात है अध्यात्म का। 12 युग भी हो मान सकते हैं, 12 सहस्त्र भी मान सकते हैं। ईश्वर की भाषा बहुत अलग है, संसार के 12 साल नहीं है। बाबा ने तप किया इस भूमि पर, फिर अवतार हुआ है बाबा का, फिर आगमन हुआ है। इसलिए बाबा ने इसको जन्मभूमि नहीं बनाया है। शिरडी बाबा की जन्मभूमि नहीं है। जन्म आपका कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका कर्म स्थान आपका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये बाबा की कर्म भूमि है। इसीलिए कहा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। और कर्म किया तूने अच्छा तो काहे को परेशान। और कर्म किया अच्छा तूने तो काहे को परेशान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा साईं नाम। ये साईं की नगरी है, ये साईं का द्वार। ये साईं की नगरी है, ये साईं का धाम। साईं की किताब में सबका खाता रे। बाबा के किताब में सबका खाता रे। साईं की हिसाब में सबका खाता रे। साईं की किताब में सबका खाता रे। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान रे। जैसा कर्म
चिंतन कर लो अपने कर्मों का। चिंतन कर लो अपने कर्मों का। चिंतन किया है कर्मों का, चिंता भगाए बाबा रे। चिंतन किया है कर्मों का, चिंता भगाए बाबा रे। साईं की किताब में सबका खाता रे। जय हो साईं की किताब में सबका खाता रे। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान रे। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान रे। साई राम जय साई राम। 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 जय साई राम। बोलो साई राम महाराज की। कल कथा का समय क्या है? 2 से 4 है। प्राण दिया कल का कथा 2। कल की कथा 2 बजे से है। आनंद आया तो एक बार जोरदार ताली सब लोग। मतलब आनंद नहीं आया, दोनों हाथ ऊपर करिए एक बार। जिसके हाथ में उसकी रेखा, उसकी ओर जिसने भी देखा, सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। बस अंतर मन में साईं को बिठा लीजिए। कल फिर 2 बजे इसी समय आपके चरणों में हाजिर होंगे। आइए हम सब मिलकर बाबा को याद करते हैं, बाबा के प्यार का अंजन लगाते हैं। और कल का विषय आरती के ऊपर रहेगा। बाबा की आरती में कितनी ताकत है, कितना बल है, कितना प्यार है। ओम साई राम।